जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से हम प्रभु के वचन से आप लोगों के लिए आत्मिक खुराक को लेके आए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया। और हम जानते हैं कि समय बुरे हैं और हर दिन कोई ना कोई नई खबर हमको मिलती है जिसके द्वारा हम परेशान हो जाते हैं, नहीं मिल पाते। अभी संडे भी जो है हम फिजिकली नहीं मिल पाएंगे सरकार की हिदायतों के अनुसार, लेकिन हम प्रभु के वचन से जुदा नहीं है। परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे हमारे लिए मार्ग रखे हुए हैं जिनके माध्यम से हम प्रभु का वचन आप तक पहुंचा सकते हैं। और आज आपके पास प्रभु के वचन को लेके आए हैं, क्योंकि अगर हम बढ़ना चाहते हैं प्रभु में, तो प्रभु का वचन ही हमारे पास वो अथॉरिटी है जिसके द्वारा हम गलती नहीं करेंगे, हम चूकेंगे नहीं, लेकिन प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करके उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस समय की शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय पिता, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। इस मुबारक समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। जहां कहीं भी मेरे अजीज बहन भाई प्रभु जुड़े हुए मेरे साथ, मेरे परमेश्वर, आपके वचन को सुनने के लिए इस प्रार्थना में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक एक जन को आप आशीषित करें खुदावन। हम इस बात को मानते हैं अपने दिल से और खुदावन इस बात का अंगीकार करते हैं खुदावन। खुदा, जैसे दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है ताकि तेरे विरोध में पाप न करूं। मेरे परमेश्वर, हम इसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके लोग खुदावन आज भी इसी रीति से, उसी मनसा के साथ आपके वचन को पढ़ें और सुने और समझें और लागू करें, ताकि पाप से बचे रहे मेरे परमेश्वर। क्योंकि आपने हमें बचाने के लिए ही खुदावन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे कुर्बान होने के लिए दिया, और उसके लहू के वसीले से हम प्रभु जी अनंत जीवन को पाते हैं खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं प्रभु, और आपके प्यार के बदले में मेरे खुदावंद हम अपना जीवन आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। और मनुष्य आपको क्या दे सकता है प्रभु जी? आपको कोई हदियत तोहफे की जरूरत नहीं है मेरे परमेश्वर, लेकिन आप खुदावन हमारे दिलों को, हमारे मनों को, हमारी जिंदगियों को हमसे चाहते हैं कि हम आपके हवाले कर दें प्रभु, ताकि आप हमारी जिंदगियों को खूबसूरत बना सकें। आपकी शांति हमारे अंदर भर दें प्रभु। सभी अजीजों को जो खुदावन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु, उनको आशीषित करें और आपका वचन हर एक के साथ बात करें, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, आमीन। अजीजों, प्रभु के वचन में से हम देखेंगे और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 30, 31 और 32 आयत, और साथ ही 5वें अध्याय की पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। हमारे साथ भाई जेम्स है, उनके साथ मिलकर हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने, इसके अमल किए जाने पे परमेश्वर अपनी आशीष दे, आमीन। अजीजों, ये चिट्ठी है जो पौलुस रसूल ने इफिसस की कलीसिया को, वहां के विश्वासी लोगों को, विश्वास योग्य लोगों को लिखी। क्योंकि अगर आप इसके पहले अध्याय की पहली आयतों को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा इस विषय के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं यहां पर एक बहुत ही खास बात वो कहता है, और ये बात जो पौलुस यहां पर बोल रहा है, ये बात एक मसीही जगत के लिए, मसीही पूरे विश्वासी जनों के लिए ये बात फंडामेंटल है। ये बात बहुत ही जरूरी है हर एक व्यक्ति को जानने के लिए, कि वो कहता है 30 आयत में कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अजीजों, जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, आपके पास प्रभु का वचन है, बाइबल है, आप इसको अपने घर पे बैठ के इसके ऊपर और मनन कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा को शोकित करने के विषय में जब हम पढ़ते हैं, तो इससे हमको कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे सच्चाइयां हमें मालूम चलती हैं। पहली बात तो ये कि पवित्र आत्मा शोकित भी हो सकता है, पवित्र आत्मा को दुख पहुंच सकता है, हम उसको उदास कर सकते हैं। और ये बात हमारी समझ में एक इजाफे को लेके आ सकती है, एक समझदारी को लेके आ सकती है कि हम अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं
तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो कुछ करेंगे वो सब कुछ सही है, क्योंकि अगर हमने विश्वास किया तो हमें परमेश्वर ने उस विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा दिया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक, एक मददगार अर्थात पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वो सच्चाई का आत्मा है जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने अपने विश्वासी लोगों को पवित्र आत्मा तोहफे के रूप में दिया है, और यह तोहफा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम शरीर में होकर संसार में रहते हुए हम परमेश्वर की बातों को यूं ही पूरा नहीं कर सकते। हमें वो सहायक, वो मददगार चाहिए ही चाहिए जो परमेश्वर की राहों पे चलने के लिए हमारी मदद करे, हमारे जिंदगी के छोटे बड़े फैसलों में वो हमारा सहायक हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए वो हमारी मदद करे। अजीजों, हम जब तक इस शरीर में हैं, जब तक इस देह में हैं, हमारे अंदर एक संघर्ष, एक लड़ाई हर समय चलती रहती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ाई करता है, संघर्ष करता है, कि युद्ध है। लेकिन हमें चाहिए कि हम आत्मा की अध्यक्षता में चलें, पवित्र आत्मा की अधीनता में, तभी हम एक विजयी जीवन जी सकते हैं। बहुत सारे मसीही लोग इन बातों के ऊपर विचार नहीं करते, इन बातों को समझते नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक बार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया तो वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। लेकिन कई बार शैतान, जो शत्रु है परमेश्वर का भी और परमेश्वर के विश्वासी लोगों का भी, वो कई बार लोगों को इस रीति से बहका देता है और लोगों की समझ में वो इस तरह से काम करने लगते हैं कि जब उनके अंदर घमंड भी आ जाता है, बुराई भी आ जाती है, द्वेष, ईर्ष्या भी आ जाती है, उन बातों के ऊपर भी वो परमेश्वर के वचन को लगा के वो जो है अपने काम को अपनी मर्जी से करते हैं, शरीर में होके करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन अजीजों, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है विश्वास के द्वारा, वो पवित्र आत्मा अजीजों शोकित भी हो जाता है, उसे दुख भी पहुंचता है अजीजों। लेकिन हम अगली बात को जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उस उद्धार के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगाई गई है, छाप लगाई गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम और सीखते हैं वो ये है कि हमारा उद्धार निश्चित है। परमेश्वर ने अपने लोगों को जो अनंत जीवन देना है वो निश्चित है, और पवित्र आत्मा उसकी सील है, छाप है, यानी कि सिक्योरिटी है, पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर हम इस बात के लिए निश्चित हो जाते हैं कि हमें उद्धार मिल गया है तो हम अपनी मर्जी से अपने जीवन को जिए और पवित्र आत्मा चाहे खुश रहे चाहे दुखी रहे, सब कुछ परमेश्वर को कबूल है। ऐसा नहीं है जीजू। एक और फैक्ट जो हम इन आयतों से सीखते हैं वो ये भी है कि परमेश्वर को दिलचस्पी है हमारे जीवन में कि जब हमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया और परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमको दे दिया, उसके बाद भी हम कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उस जीवन में दिलचस्पी रखता है जीजू। क्योंकि अगर परमेश्वर की दिलचस्पी ना हो और परमेश्वर अपने हाल पे हमको छोड़ दे कि अब मैंने अपना पवित्र आत्मा तुमको दे दिया है, अब तुमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, अब तुम जैसा चाहो वैसे जियो, अब तो तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई है, तुमको अनंत जीवन मिलेगा ही मिलेगा, अगर हम इस तरह से सोच के चलेंगे हम कभी भी सही नहीं हो सकते चीजों। और ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे मसीही लोग आज भी करते हैं। हम हर वक्त सही नहीं हो सकते अगरचे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर हमें कुछ हिदायतें देता है, प्रभु का संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे पास है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो रचा गया है और हमारी डांट फटकार के लिए है, हमारे अनुशासन के लिए है, हमें सुधारने के लिए है। तो जीजों, आज हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है जब हम गलत काम को करते हैं। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो इसमें जो है 17वीं आयत से जो है उसका शीर्षक है लिविंग एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, यानी कि ज्योति की संतान के रूप में हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करें। यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई उस उजाले में, उस ज्योति में चलता है वो फिर अंधकार में नहीं चलता। और 17, 18, 19 आयतों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर ने हमको अंधकार में से बाहर निकाला है, उजाले में परमेश्वर लेके आया है। पहले हम भी ऐसे अंधकार में चलते थे जैसे आज हम अपने इर्द गिर्द होने वाले लोगों को हम देखते हैं कि वो अंधकार में चलते हैं आज भी। कई बार शायद हमें महसूस होता होगा कि इनको छोटी सी बात जो सच्चाई की है क्यों समझ में नहीं आती, क्यों लोग सही जीवन को नहीं जी रहे हैं, क्यों छोटी छोटी बातों में भी गलत करते हैं।
हो सकता है आज हमें ये बात महसूस होती है क्योंकि आज हम उजाले में हैं, ज्योति में हैं परमेश्वर की, उसके वचन को पढ़ते सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन एक समय था जब हम भी गलत थे, लेकिन परमेश्वर ने जब हमको निकाल लिया तो अब परमेश्वर की सोच हमारे विषय में यह है कि दोबारा से हम उन कामों में न जाएं, दोबारा से उस तरह के जीवन को न जिए। लेकिन फिर पवित्र आत्मा शोकित कैसे होता है? जब हम वापस उन्हीं कामों को करने लगते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें 31वीं आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हर तरह की कड़वाहट और क्रोध और झगड़ा और बुराई और निंदा और ये सब बातें अगर हमारे अंदर आ जाती हैं, वो कहता है इन सब चीजों को अपने आप से दूर करो। अब अगर ये बातें पौलुस ने चिट्ठी के रूप में विश्वासी लोगों को लिखी है, इफिसस की कलीसिया को लिखी है, वहां के संतों को लिखी है, तो उन लोगों के अंदर निश्चित रूप से ये बुराइयां पाई जाती थी, जिसके कारण पवित्र आत्मा शोकित होता है। और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पौलुस इन बातों को लोगों को सिखा रहा है। और यही बातें आज हमारे लिए भी अनिवार्य हैं, जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजों जैसे हम चल रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही है। अजीजों, अपना समय अलग निकालें, परमेश्वर के साथ बैठें, प्रभु के वचन को खोलें, अपने आप को जीरो करके बैठें और परमेश्वर से पूछें कि हे परमेश्वर, मैं कहीं गलत तो नहीं? हे परमेश्वर, कोई मेरे जीवन का क्षेत्र ऐसा तो नहीं है जहां पर मैंने अपने आप को सर्वप्रथम रखा हुआ है? मैं केवल तेरे नाम को इस्तेमाल तो करता हूं, तेरे नाम को बोलता तो हूं, लेकिन मैं फिर भी अपनी मर्जी को पूरा करता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा है तो यह वचन आपके लिए ही है, हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। क्योंकि हमारे पार्ट्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि हमारे अधिकार जो हमको दिए गए हैं, वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन ही है, जो एक आईने के रूप में हमारे पास है, जिसमें हम अपने असली शक्ल को देख सकते हैं कि हम कैसे हैं। हमें कोई हक नहीं है कि हम परमेश्वर के दिए हुए पवित्र आत्मा को शोकित करें। पवित्र आत्मा खुश रहता है जब हम प्रभु के आज्ञाकारी होते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। अजीजों, अपनी गलतियों को परमेश्वर के आगे मानने से हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि परमेश्वर की नजर में हम बड़े हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर जानता है, हमारे दिल की बातों को जानता है। हो सकता है कि आप एक ऐसे हालात में हैं कि अगर आपको माफी मांगनी पड़ी तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लोगों के सामने अगर आप सही होकर दिखाएंगे तो हो सकता है कि लोग ऐसा सोचें कि यार ये तो बहुत अपने आप को समझता था, अब जो है इसको शायद इसकी अकल जो है इसको मिल गई है। लेकिन किसी भी दुष्ट के विचार को एंटरटेन मत करें अपने अंदर। शैतान को कोई भी मौका ना दें कि वो आपके जीवन में कार्य करे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों में परमेश्वर को स्थान दें। अजीजों, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने विश्वासी लोगों को दिया है। बिना पवित्र आत्मा के हम उसको प्रभु नहीं कह सकते। बहुत से लोगों को यह डाउट रहता है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है भी कि नहीं है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते हैं, दिल से आप उसको अपना प्रभु परमेश्वर मानते हैं, तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। और अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं, अगर आप पाप करते हैं और आपके अंदर हलचल मच जाती है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आपके अंदर बेचैनी आ जाती है, तो आप जान लीजिए कि पवित्र आत्मा अंदर आपके इन हरकतों को कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर इन विचारों को डाल रहा है कि आप बेचैन हो जाते हैं। और जब तक आप परमेश्वर से बात करके अपने रिश्ते को सही नहीं करते, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को चैन नहीं मिलता। तो इससे आप इस बात का निश्चित हो सकते हैं, आप इस बात के लिए आप कंफर्म हो सकते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर एक्टिव है। लेकिन परमेश्वर यह भी चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ सहमत हो जाएं, उसकी बात को माने, परमेश्वर के वचन की बात को माने। कब तक हम अजीजों गलत रहेंगे? कब तक दुनियावी बातों में हम फंसे रहेंगे? कब तक अपनी मन मर्जी से अपनी जिंदगी को बिताएंगे? कब तक हम परमेश्वर की नहीं सुनेंगे? क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, हम चले जाएंगे। ऐसे समय आ रहे हैं जो कठिन है। कब सोच रहे हैं हम कि हम तौबा करेंगे? सही समय आज ही है, बल्कि अभी है कि आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ दुरुस्त करें। परमेश्वर ने जो अपना पवित्र आत्मा आपको दिया है उसको शोकित मत करें। और 5वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान ऐसे
प्रेम भरे जीवन को जिए जैसे यीशु मसीह ने जिया, और परमेश्वर का अनुकरण करें, उसके जैसे बने। बी द इमिटेटर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के जैसे बनना है हमें। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि परमेश्वर के जैसे बनने के लिए उसके गुण कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा है, परमेश्वर पापियों के साथ कैसे व्यवहार करता है, हमारे साथ परमेश्वर कैसे व्यवहार करता है, उसने कैसी दशा में हमको कबूल किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया। और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें एक सैक्रिफिशियल लाइफ को जीना है, एक बलिदानी जीवन को जीना है, जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। सो अजीजों, मैं आप लोगों से इस बात के लिए विनती करता हूं कि जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि आप उसकी इच्छा, उसकी मर्जी के अनुसार जी सके। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आपको दिया है ताकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक योद्धा बन सके, आपकी प्रार्थनाएं सामर्थी हो जाए, आपका विश्वास सामर्थी हो जाए, आपके विश्वास और आपके जीवन के द्वारा और लोग प्रभु को जान सकें, परमेश्वर का राज्य बढ़े। सो आज से इस बात का अहद परमेश्वर के आगे करें कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो कभी भी नहीं चाहता कि आप गलत हो। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु की महिमा आपके जीवन से सदा सर्वदा होती रहे। अपने जीवन को आशीषों में बिताएं, अपने जीवन को प्रार्थना में बिताएं, वचनों में बिताएं, और परमेश्वर आपको आने वाले टाइम में बहुत आयत से ब्लेस करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ। आपका शुक्र करते हैं आपके सामर्थी वचन के लिए। शुक्र करते हैं प्रभु कि आप हमको सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा को शोकित करना आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुदावन पवित्र आत्मा पाने के लिए पुराने नियम में जितने लोग थे प्रभु, वो इंतजार कर रहे थे कि वो समय कब आएगा कि हम प्रभु के आत्मा से भरे रहेंगे। लेकिन प्रभु, आपने हमें ये सौभाग्य दिया, आपने हमें ये आशीष दी, ये उत्तम आशीष दी कि हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, जो कभी हमको छोड़ के नहीं जाएगा, हर समय हमारे साथ रहेगा, इस जगत के अंत तक पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। हम धन्यवाद करते हैं और हम इस बात को जानते हैं और मानते हैं प्रभु कि हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे और ना ही हम करना चाहते हैं प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी हमारे अजीज बहन भाई, बुजुर्ग, जवान, बच्चे प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु जी, उन सबको अपना बल दें, जिन्होंने अपने मन में इस बात को ठान लिया है कि वो आपकी इच्छा और आपके आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। आप उनकी मदद करें मेरे परमेश्वर। पश्चातापी मन के साथ आपके पीछे चलने के लिए आप इनकी मदद करें मेरे परमेश्वर, और एक एक का जीवन यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, और इनका आने वाला टाइम प्रभु जी बहुतों के छुटकारे का कारण बने मेरे परमेश्वर। इनका जीवन दूसरों को खुदा आपकी ओर खींच के लेके आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके आनंद के लिए जो हमारे अंदर है, और खासतौर से उस पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पिता हैं और हम आपके बच्चे हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।